अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी किसी ऐसे मुल्क के बारे में सोचा है जहां ड्रैकुला की कहानियां जन्म लेती हैं, जहां यूरोप के सबसे खूबसूरत किले मौजूद हैं, जहां जंगल, पहाड़, समंदर और तारीख सब एक साथ मिलते हैं? जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की जो यूरोप में होने के बावजूद बहुत कम लोगों की नजरों में आता है, और वो मुल्क है रोमानिया। ये मुल्क ऐसा है कि जब आप यहां जाएं तो लगे जैसे आप किसी पुरानी फिल्म में दाखिल हो गए हों। पहाड़ों पर बने किले, घने सब्ज जंगल, पुरसरार गांव और साथ में एक जदीद शहरी जिंदगी। लेकिन सवाल यह है कि यहां लोग कैसे रहते हैं? क्या पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी यहां आसानी से जा सकते हैं? यहां कमाने के मौके क्या हैं? और आखिर रोमानिया बाकी यूरोपीय ममालिक से कितना अलग है? ये सब सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मिलेंगे, और मैं वादा करता हूं कि कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो वीडियो को आखिर तक देखें और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसे ही शानदार ममालिक की सैर कराते हैं। चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, रोमानिया का सरकारी नाम रोमेनिया है और यह मशरकी यूरोप में वाक़े एक खूबसूरत मुल्क है। इसकी आबादी तकरीबन 1,98,00,000 है, यानी 2 करोड़ के करीब। रकबे की बात करें तो रोमानिया तकरीबन 2,38,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, यानी ये पाकिस्तान के सूबा पंजाब से भी बड़ा है। यूरोप में ये रकबे के लिहाज से 12वें बड़ा मुल्क है और यूरोपीय यूनियन में 6ठा सबसे बड़ा मुल्क है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात सुनें। रोमानिया की सरहदें कई ममालिक से मिलती हैं। शुमाल में यूक्रेन, मशरक में मोल्दोवा और बहरा अस्वद, जुनूब में बुल्गारिया, मगरिब में सर्बिया और हंगरी। यानी ये मुल्क 6 ममालिक और एक समंदर से घिरा हुआ है। ये कोई मामूली बात नहीं। और बहरा अस्वद का साहिल होने की वजह से रोमानिया में बैच लाइफ भी मौजूद है, जो ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं होती। चले अब बात करते हैं रोमानिया की जिंदगी और लोगों के बारे में। रोमानिया के लोग बहुत मेहनती और खानदान परस्त होते हैं। यहाँ खानदानी निजाम काफी मजबूत है। दादा दादी, माँ बाप और बच्चे सब एक साथ रहते हैं, बिल्कुल हमारे पाकिस्तानी कल्चर जैसा। वीकेंड पर ये लोग गांव जाते हैं, दादी नानी के हाथ का खाना खाते हैं और कुदरत से जुड़े रहते हैं। यहाँ की देही जिंदगी बहुत सादा और खूबसूरत है। रोमानिया के लोग ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, यानी यहाँ 90% से ज्यादा आबादी ऑर्थोडॉक्स ईसाई है। चर्च यहाँ की जिंदगी का लाजमी हिस्सा है और मजहबी त्यौहार बड़े जोश और खरोश से मनाए जाते हैं, खासतौर पर ईस्टर का त्यौहार, जो यहाँ क्रिसमस से भी बड़ा माना जाता है। गांव देहात में आज भी घोड़ा गाड़ी चलती है, हाथ से बने कपड़े पहने जाते हैं और पुरानी रिवायात को दिल से थामा जाता है। यह चीज रोमानिया को बाकी यूरोप से बहुत अलग बनाती है। दोस्तों, एक दिलचस्प फैक्ट सुने। रोमानिया के पास यूरोप के सबसे घने जंगलात में से एक हैं। यहां भेड़िए, रीछ और लिंक्स जैसे जानवर आजादाना घूमते हैं। पूरे यूरोप में जितने भोरे रीछ हैं, उनका निस्फ सिर्फ रोमानिया में है। यानी अगर आप यूरोप में जंगली जानवर देखना चाहते हैं तो रोमानिया सबसे बेहतरीन जगह है। अब बात करते हैं मीत मईशत की, और यह भी कुछ हैरान को नादादोशुमार लेकर आता है। रोमानिया की जीडीपी इस वक्त तकरीबन 320 अरब डॉलर के करीब है, जो मशरक़ी यूरोप में एक मजबूत मईशत की निशानी है। रोमानिया की करेंसी रोमेनियन ल्यू है। 1 यूरो तकरीबन 5 ल्यू के बराबर होता है। रोमानिया यूरोपीय यूनियन का मेंबर है, लेकिन अभी तक इसने यूरो नहीं अपनाया। यह भी एक दिलचस्प बात है। यहाँ की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में आईटी सेक्टर, ऑटोमोटिव, ज़राअत, तवानाई और सयाहत शामिल है। रोमानिया यूरोप का एक बड़ा गंदम और मक्की पैदा करने वाला मुल्क भी है। आईटी की बात करें तो बुखारेस्ट, जो रोमानिया का दारुल हुकूमत है, इसे यूरोप की नई टेक सिटी कहा जा रहा है। यहाँ बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के दफातर हैं और नौजवान डेवलपर्स की एक बड़ी तादाद काम करती है। औसत तनख्वाह यहाँ तकरीबन 800 से 1200 यूरो माहाना है, और जिंदगी की लागत मगरबी यूरोप के मुकाबले में काफी कम है, जो इसे एक पुरकशिश जगह बनाती है। अब वो सवाल जो आप सब सोच रहे होंगे, क्या पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी रोमानिया जा सकते हैं? दोस्तों, रोमानिया यूरोपीय यूनियन का मेंबर है, लेकिन अभी तक शेंगन जोन में पूरी तरह शामिल नहीं था। ताहम 2024 के आखिर में रोमानिया ने शेंगन में शमूलियत का अमल शुरू कर दिया है और 2025 तक फजाई और समंदरी सरहदें शेंगन के तहत आ गई हैं। इसका मतलब है कि अगर आपके पास शेंगन वीजा है
तो आप रोमानिया भी जा सकते हैं। ये पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। रोमानिया में इस वक्त तकरीबन 10 से 15 हजार पाकिस्तानी आबाद हैं। इनमें ज्यादातर तलबा, IT प्रोफेशनल्स और छोटे कारोबारी शामिल हैं। हिंदुस्तानी कम्युनिटी भी यहाँ मौजूद है, खासतौर पर बुखारेस्ट और क्लोज नापोका में। पढ़ाई के मौके की बात करें तो रोमानिया की यूनिवर्सिटियां अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाती हैं और फीसें बहुत कम हैं। मेडिकल प्रोग्राम में सालाना 5 से 7 हजार यूरो तक खर्चा आता है, जबकि मगरबी यूरोप में ये 30-40 हजार तक जाता है। यही वजह है कि बहुत से पाकिस्तानी तलबा रोमानिया से डॉक्टरी की डिग्री ले रहे हैं। काम के मौके भी बढ़ रहे हैं, खासतौर पर IT, कंस्ट्रक्शन और होटल इंडस्ट्री में। दोस्तों, एक और चौंका देने वाला फैक्ट, रोमानिया के पास यूरोप का सबसे बड़ा पार्लियामेंट बिल्डिंग है। इसे पैलेस ऑफ द पार्लियामेंट या कासा पोपोरुलुई कहते हैं। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इंतजामी इमारत है, सिर्फ अमेरिका के पेंटागन के बाद। इस इमारत में 1000 से ज्यादा कमरे हैं, 1200 फानूस हैं, 30 लाख मुकाब मीटर मार्बल इस्तेमाल हुआ है और सबसे हैरानकुन बात ये कि ये इमारत आज भी मुकम्मल नहीं हुई। इसको डिक्टेटर निकोलाई चाउशिस्को ने बनवाया था और 1989 में जब इनकलाब आया तो उसे गोली मार दी गई, मगर इमारत का काम अभी तक जारी है। चलें, अब चलते हैं रोमानिया के शहरों की सैर पर और पहला पड़ाव है बुखारेस्ट। बुखारेस्ट रोमानिया का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। आबादी तकरीबन 20 लाख से ज्यादा। यह शहर कभी इतना खूबसूरत था कि उसे मशरक का पेरिस कहा जाता था और आज भी इसके कुछ हिस्से जैसे कालिया विक्टोरी की सड़क पुराने पेरिस की याद दिलाती है। आप यहाँ चहलकदमी करते हुए पुराने यूरोपीय महलात, जदीद शॉपिंग मॉल्स, कैफे और रेस्तोरां सब कुछ एक साथ देखेंगे। बुखारेस्ट में ओल्ड टाउन या सेंट्रल वेची जरूर देखें। ये वो इलाका है जहाँ रात को पूरी दुनिया जमा होती है। रंगीन रोशनियां, लाइव मौसीकी, बाहर बैठकर खाना, ये तजुर्बा बिल्कुल मुनफरिद है। और अगर आप तारीख के दीवाने हैं तो नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम और रोमेनियन एथेनियम आपको जरूर पसंद आएंगे। बुखारेस्ट का मेट्रो सिस्टम भी बहुत अच्छा है और ऊबर यहाँ बहुत सस्ता है। 1 से 2 यूरो में बहुत सी जगहें कवर हो जाती हैं। बुखारेस्ट के बाद हमारा सफर चलता है ब्रशवो की तरफ और यहाँ से असल रोमानिया शुरू होता है। ब्रशवो ट्रांसिल्वानिया का एक कदीम और खूबसूरत शहर है। ये शहर पहाड़ों के दरमियान बसा हुआ है और जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो लगता है जैसे आप किसी पुरानी यूरोपीय फिल्म की सीट पर आ गए हों। यहाँ का ब्लैक चर्च यानी काला गर्जा एक लाजवाब तारीखी इमारत है जो गोथिक तर्ज तामीर का शाहकार है और यहाँ की टाम्पा माउंटेन पर चढ़कर आप पूरे शहर का पिनोरामिक नजारा देख सकते हैं। ब्रशवो से सिर्फ 30 मिनट की मसाफत पर है ब्रांड कैसल। जी हाँ, यही वो मशहूर ड्रैकुला का किला है जिसकी दुनिया भर में धूम है। ये 13वीं सदी में बना हुआ किला एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा है और वाकई ड्रामाई और पुरस्कार नजर आता है। अंदर जाकर पुराना फर्नीचर, हथियार और तारीखी तस्वीरें देखकर आप माजी में खो जाते हैं। यहाँ हर साल 10 लाख से ज्यादा सैयाह आते हैं और हैलोवीन के मौके पर तो यहाँ का माहौल बिल्कुल ही अलग हो जाता है। अब हमारा सफर जाता है शुमाल की तरफ, सीगीशवारा की तरफ। सीगीशवारा वो शहर है जहाँ विलाद टेपेश पैदा हुआ था, यानी असल ड्रैकुला का घर। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यूरोप के सबसे महफूज कुरूने वुस्ता के शहरों में शुमार होता है। यहाँ की पत्थरों वाली गलियां, रंगीन मकानात और ऊंचे मीनार देखकर आप वाकई माजी में चले जाते हैं। ये शहर इतना खूबसूरत है कि आंखें हटाने को जी नहीं चाहता। यहाँ का क्लॉक टावर और स्कॉलर्स स्टेयर्स देखना न भूलें। और एक शहर जिसका जिक्र न करें तो नाइंसाफी होगी, वो है क्लूज नापोका यानी क्लूज नापोका। ये शहर रोमानिया का सेकंड सिटी कहलाता है और इसे रोमानिया का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। यहाँ की बाबिश बोलिया यूनिवर्सिटी मशरक़ी यूरोप की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में से एक है और हजारों बैनुल-अक़वामी तलबा यहाँ पढ़ते हैं। शहर बहुत साफ सुथरा, जदीद और जवान लोगों से भरा हुआ है। टिफ फिल्म फेस्टिवल जो यहाँ हर साल होता है, वो मशरक़ी यूरोप का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है। दोस्तों, रोमानिया में मौसम की बात करें तो यहाँ चारों मौसम बहुत वाज़ेह होते हैं। सर्दियों में दर्जा हरारत -10 से -15 डिग्री तक जा सकता है और बर्फबारी बहुत खूबसूरत होती है। गर्मियों में 30 से 35 डिग्री तक गर्म हो जाता है। सयाहत के लिए बेहतरीन वक्त मई से सितंबर का है। मौसम खुशगवार और मनाजिर हैरानकुन होते हैं। और एक खास बात, ट्रांसफगराशान हाईवे
یہ وہ سڑک ہے جسے دنیا کی سب سے خوبصورت سڑکوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ کارپاتھین پہاڑوں کو عبور کرتی ہے اور جب آپ اس پر گاڑی چلاتے ہیں تو ایک طرف گہری وادیاں اور دوسری طرف اونچے پہاڑ ہوتے ہیں۔ یہ تجربہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مشہور کار شو ٹاپ گیئر نے اسے دنیا کی نمبر 1 سڑک قرار دیا تھا۔ کچھ اور حیران کن باتیں سنی دوستو۔ رومانیہ وہ ملک ہے جہاں دنیا کی سب سے تیز انٹرنیٹ سپیڈ میں سے ایک پائی جاتی ہے۔ یہاں اوسط فکسڈ براڈ بینڈ سپیڈ 200 میگابائٹ فی سیکنڈ سے اوپر ہے۔ یہ ملک ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے، لیکن ابھی دنیا کی نظروں میں اتنا نہیں آیا جتنا آنا چاہیے۔ رومانیہ میں ڈینیوب ڈیلٹا بھی ہے، جو یورپ کا سب سے بڑا ڈیلٹا ہے اور اسے یونیسکو نے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ قرار دیا ہے۔ یہاں 300 سے زیادہ اقسام کے پرندے پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ فطرت کے دیوانے ہیں تو یہ جگہ آپ کے لیے جنت ہے۔ اور ایک اور مزیدار فیکٹ، رومانیہ میں سب سے زیادہ سونے کے ذخائر میں سے ایک مشرقی یورپ میں پایا جاتا ہے۔ روزیا مونتانا کا علاقہ سونے سے اتنا مالا مال ہے کہ اس پر بڑے ممالک کی نظریں لگی ہوئی ہیں اور اسے بھی یونیسکو نے حال ہی میں ورلڈ ہیریٹیج سائٹ قرار دیا ہے تاکہ اسے محفوظ رکھا جا سکے۔ دوستو، اگر آپ رومانیہ جانا چاہتے ہیں تو بولٹ نامی ایپ ضرور ڈاؤن لوڈ کریں۔ یہ یورپ کا مقامی اوبر ہے اور رومانیہ میں اوبر سے بھی زیادہ مقبول ہے اور کافی سستا بھی۔ اور بخارسٹ کا مڈرو سسٹم بہت اچھا اور سستا ہے۔ ایک ٹکٹ صرف چند لیو میں ملتی ہے۔ رومانیہ کی زندگی کا خرچ مغربی یورپ کے مقابلے میں آدھے سے بھی کم ہے۔ ایک اچھا کھانا 5 سے 10 یورو میں ملتا ہے۔ ایک اچھا ہوٹل کا کمرہ 30 سے 50 یورو میں، اور بس یا ٹرین سے سفر انتہائی سستا ہے۔ یعنی یہ ملک بجٹ ٹریول کے لیے یورپ میں بہترین آپشن ہے۔ دوستو، رومانیہ ایک ایسا ملک ہے جو اندر سے بہت امیر ہے، تاریخ میں، فطرت میں، ثقافت میں اور مواقع میں۔ یہ وہ ملک ہے جہاں آپ ایک ہی سفر میں پرانے یورپ کی تاریخ، ڈریکولا کے قلعے، خوبصورت پہاڑ، سبز جنگل، بحیرہ اسود کا ساحل اور ایک جدید شہری زندگی سب کچھ ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ملک ابھی اتنا مشہور نہیں جتنا فرانس یا اٹلی، لیکن یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ یہاں بھیڑ کم ہے، قیمتیں کم ہیں اور تجربہ بے مثال ہے۔ اگر آپ یورپ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو رومانیہ کو اپنی لسٹ میں ضرور شامل کریں۔ آپ کو پچھتاوا نہیں ہوگا۔ تو دوستو، آپ کو کیسا لگا رومانیہ؟ کیا آپ یہاں جانا چاہیں گے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ اور اگر آپ میں سے کوئی رومانیہ میں رہتا ہے یا رہ چکا ہے تو اپنا تجربہ ضرور شیئر کریں، ہم سب جاننا چاہیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی دنیا کے اس خوبصورت ملک کے بارے میں جان سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔